तारीख सिर्फ किताबों में नहीं होती, तारीख वो सांस लेती इमारतें भी होती हैं जो मिट्टी से बनकर नस्लों के ख्वाब सजाती हैं। ये इमारतें, ये यादगारें किसी कौम की पहचान होती हैं, किसी तहजीब की आन बान होती हैं, और इनकी हिफाजत सिर्फ हुकूमत का नहीं, हमारा भी फर्ज होता है। आज हम जिस इमारत का जिक्र कर रहे हैं वो है वाटर टैंकी लिल्ला शरीफ। एक ऐसी यादगार जो खामोश है मगर कहानियों से लबरेज। साल था 1960 जब लिल्ला के 3 बड़े इलाके लिल्ला भेरा, लिल्ला हिंदवाना और लिल्ला भरवाना प्यास से बेहाल थे। तो तब एक ख्वाब तामीर हुआ। ये ख्वाब था पानी की फराहमी का, जिंदगी के तसलसल का। इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए जिस जमीन पर ये टैंकी खड़ी की गई वो जमीन मौलवी निजामुद्दीन चिश्ती साहब ने अतिया की, बगैर किसी लालच, बगैर किसी शर। क्या ये कम है कि एक इंसान अपनी कीमती जमीन आवाम की प्यास बुझाने के लिए वक्फ कर दे। इस जमीन पर आलीशान दीवारें, खूबसूरत पौधे और एक दिलकश फवारा भी बनाया गया।
पानी की हर बूंद जैसे कुदरत का नगमा बनकर फिजा में बिखरती थी। ये जगह सिर्फ एक सिप्लाई पॉइंट नहीं, एक पिकनिक स्पॉट भी थी, जहां लोग खुशबुओं में बसे लम्हे कैद करने आते थे। मगर आज यही इमारत खस्ताहाली का शिकार है। न वाल बाकी, न पौधे, न पानी का संगीत, न लोगों की हंसी। इमारत टूट रही है, यादें मांद पड़ रही हैं और हुकाम शायद सो रहे हैं। इस वक्त यहाँ मौजूद अमला दरख्तों के साए तले काम करता है और शाम को कागजात अलमारियों में छुपा कर चला जाता है। यहाँ जो क्वार्टर थे, रिहायशी कमरों की हालत ये है कि खड़ा होना भी खतरनाक है। अफसोस, ये वही जगह है जिसने किसी जमाने में रोशनी दी और आज वही अंधेरों में डूब रही है। हम इस वीडियो के जरिए डिप्टी कमिश्नर साहिब और असिस्टेंट कमिश्नर पिंडदादन खान से अपील करते हैं, इस विरसे की हिफाजत की जाए, इसे दोबारा संवारा जाए। यहाँ एक मुस्तकिल माली तैनात किया जाए, पौधे दोबारा लगाए जाएं, रिहायशी कमरे दोबारा तामीर किए जाएं और एक बाकायदा ऑफिस कायम किया जाए। आइए हम इस तारीखी विरसे को बचाएं, मौलवी निजामुद्दीन साहब की कुर्बानी को जिंदा रखें और आने वाली नस्लों को बताएं कि हमने माजी को भुलाया नहीं बल्कि संभाला है, क्योंकि कुछ नाम महज पत्थर पर नहीं दिलों पर लिखे जाते हैं, दिलों पर लिखे जाते हैं।